तो आगे बढ़ते हैं। Find out and write the names of the most common acid present in the following substances. अब बेटा आपको पता लगाना है और लिखना है जो सबसे ज्यादा कॉमन एसिड प्रेजेंट है इन सब्सटेंसेस के अंदर। ये सारे सब्सटेंस वो हैं जो आप लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपका यहाँ पे लेमन, तो कमेंट करके बताएंगे जिन बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं यहाँ पर उनकी हेल्प कर देती हूँ, ठीक है। तो लेमन में क्या होता है बेटा आपका, लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड, ठीक है। लेमन में होता है आपका सिट्रिक एसिड। कर्ड सभी बच्चे खाते हैं, कर्ड में प्रेजेंट होता है आपका बेटा लैक्टिक एसिड। टैमरिंड, इमली, इमली में क्या प्रेजेंट है, टार्ट्रिक एसिड। और विनेगर में प्रेजेंट होता है बेटा आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको बेटा एक और नाम से जाना जाता है, ये बोला जाता है इथेनॉइक एसिड, ठीक है। तो विनेगर के लिए आपका एसिटिक एसिड या फिर इथेनॉइक एसिड दोनों आ सकता है। इज इट ओके? तो आगे बढ़े। Now let us take one of the substances baking soda solution from group B. Rub the baking soda solution between your fingers. What do you observe? अब क्या करना है आपको, अब आपको कोई एक सब्सटेंस लेना है अपने ग्रुप बी में से, जैसे कि बेकिंग सोडा ले लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अपने फिंगर के बीच में इसको ऐसे रब करना है, उसके सोल्यूशन को, बेकिंग सोडा को नहीं करना है। जब उसको आप थोड़ा सा पानी में उसका सोल्यूशन बनाएंगे, उसको आपको ऐसे अपनी उंगलियों के बीच रब करना है, ठीक है। जब आप उंगलियों के बीच रब करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। जब आप ऐसे करोगे तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ये आपको बताना है। देखो बता भी रहा है आपको, इट फील्स सोपी और स्लिपरी। कैसा फील होगा आपको, आपको बिल्कुल साबुन जैसा या फिर चिकना महसूस होगा। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली स्लिपरी टू टच। तो बेसिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो कैसे होंगे बेटा आपके, वो आपके ज्यादातर छूने पे कैसे महसूस होंगे, आपको चिकने महसूस होंगे। तो अभी एसिड के बेसिस में हमने, एसिड के रिगार्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो एसिड होते हैं वो आपके खट्टे होते हैं, है ना। और बेस के रिगार्डिंग में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो भी बेसिक होंगे वो कैसे होंगे बेटा, वो आपके स्लिपरी होंगे, ठीक है, साबुन जैसा टेक्सचर देंगे। इज इट ओके? Also, bases generally taste bitter, but everything that tastes bitter may not contain a base. साथ ही साथ जैसे आपके एसिड खट्टे थे ना, बेस जो है बेटा वो आपके कैसे होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर होता है आपका कड़वा। और फिर से मैं वही बताऊंगी कि आपको कोई भी अननोन सब्सटेंस जो है इसको टेस्ट नहीं करना है, ठीक है। लेकिन सारे बेस जो है बेटा वो आपके कड़वे नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि जनरली मैंने बताया ना आपको, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे गलती से साबुन का हाथ मुंह में चला जाता है ना, या मान लो कि ग्लास पर या किसी बर्तन पे कोई साबुन लगा हुआ है और हमने वो खा लिया, तो हमें एकदम ऐसा गंदा सा महसूस होता है कि कड़वा सा क्या था ये, है ना। तो हम लोग वो चीज टेस्ट करते हैं, हल्का हमारे मुंह पे टेस्ट आया तो हमें ज्यादा हार्म नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप मान के चलो कि किसी और सब्सटेंस को आपने खा लिया और वो आपको क्या कर दे, आपको कोई इन्फेक्शन कर दे या कोई प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाए, तो आपको कोई भी अननोन सब्सटेंस टेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिटर गार्ड करेला possesses a bitter taste but is not basic in nature. देखो ऐसा नहीं है कि जो भी कड़वा होगा वो सब बेस में आएगा। जैसे कि करेला होता है ना, करेले सब बच्चे नहीं खाते होंगे, पक्का पता है मुझे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, कड़वा है, खाने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो करेला है, जो बिटर गार्ड है, वो आपका बेसिक नेचर का है। तो समझ आ रहा है कि हम लोग टेस्ट के बेसिस पर किसी भी सब्सटेंस को क्लासिफाई नहीं करेंगे कि वो एसिड है या फिर बेस। इज इट ओके? अब देख लीजिए जरा यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स है ये क्या कह रहे हैं। नाउ आई कैन चेक द नेचर ऑफ फ्लोर क्लीनिंग लिक्विड यूजिंग एन इंडिकेटर। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इंडिकेटर की हेल्प से जो क्लीनिंग लिक्विड होता है ना, जो जिसे आप लोग पोछा वगैरह मारते हैं, उसका नेचर चेक कर सकता हूँ, ठीक है। If litmus is not available, are there some other natural substances that can serve as acid weight indicators? अगर हमारे पास लिटमस पेपर नहीं होता है तो क्या हमारे पास कोई ऐसा प्राकृतिक तरीका है या सब्सटेंस है जो हमें बता सकता है कि पर्टिकुलरली कोई सब्सटेंस हमारा एसिड है या बेस है ना। तो इसको इंडिकेट करने के लिए क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका है? तो चलिए आगे देखते हैं। 2.1.2 रेड रोज एज एन इंडिकेटर।
तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा लाल गुलाब के बारे में, ठीक है। किसके रूप में? एज एन इंडिकेटर, यानी कि हम लोग लाल गुलाब का यूज कर सकते हैं इंडिकेटर के रूप में। You might have observed many colored flowers in your surroundings. Try making your indicators using these flowers. आपके आसपास कई तरीके के जो है बेटा फूल होंगे, ठीक है, तो आप उनका यूज करके क्या बना सकते हो? आप उनका यूज करके इंडिकेटर्स बना सकते हो, सूचक बना सकते हो। आइए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.3 लेट अस प्रिपेयर। चलिए कुछ तैयार करते हैं। Collect some fallen petal of the red roses available in your surroundings. Figure 2.5. सभी बच्चों ने देखा होगा रेड रोज, ठीक है, ये तो बहुत कॉमन है। तो इसके जो गिरे हुए पेटल्स होते हैं ना बेटा, उनको क्या करना है? आपको इकट्ठा करना है। इट इज एडवाइज नॉट टू प्लक फ्लावर, और आपको बताया गया है, आपको सलाह दी गई है कि आपको जो है फूल को तोड़ना नहीं है। यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर फॉलन ऑन द ग्राउंड। आपको जमीन पे से जो गिरे हुए हैं उन्हीं को ही उठाना है। Take a fistful of the collected petal of red roses and wash them with water. मतलब आपको इतने कलेक्ट कर लेने कि वो आपकी मुट्ठी में आ जाए अच्छे से, ठीक है। फिस्टफुल होता है बेटा मुट्ठी भर, इसको कलेक्ट करना है और उसके बाद इनको पानी से अच्छे से धो लेना है। क्रश द पेटल यूजिंग अ मोर्टार एंड पेस्टल। अब मैंने आपको पहले भी बता रखा है मोर्टार और पेस्टल क्या होते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो होता है ना, जिनको जनरली इमाम दस्ता टाइप भी बोलते हैं, इसकी हेल्प से आपको क्या कर देना? उसको क्रश कर लेना, ठीक है, कुचल लेना जनरली। प्लेस दैम इन अ ग्लास टम्बलर। अब इसको क्या कर देना है? इसको ग्लास के टम्बलर में डाल देना है। एंड पोर सम हॉट वाटर इनटू द ग्लास टम्बलर टू एंश्योर दैट द क्रस्ड फ्लावर पेटल्स आर कंप्लीटली इमर्स्ड। आपको उसके अंदर क्या डालना है? कुछ गर्म पानी डालना है और ये अच्छे से क्या कर देना है? इसको पूरे अच्छे से मिला देना है, ठीक है। और ये ध्यान रखना कि जो पानी, जो पत्तियां हैं वो पानी के अंदर डूबी हुई होनी चाहिए। कॉशन, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। बेटा सावधानी ये है कि आपको ये चीज करते हुए ध्यान रखना है कि आपके आसपास कोई ना कोई एक बड़ा जो है कोई आपके साथ हो, कोई वयस्क हो आपके साथ, ठीक है। आप कवर द ग्लास टम्बलर विद अ लिड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट टिल द वाटर बिकम कलर्ड एंड फिल्टर इट। आपको उस ग्लास टम्बलर को अच्छे से ढक देना है ढक्कन से, और 5 से 10 मिनट के वेट के बाद आपको वेट करना है जब तक कि पानी जो है उसका जो है कलर बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, और उसके बाद उसको आपको फिल्टर कर देना। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर द फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एंड एसिड बेस इंडिकेटर। अब जो फिल्ट्रेट आपको मिलेगा ना बेटा, वो क्या है? वो फ्लावर का एक्सट्रैक्ट है जिसको हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये है आपका ग्लास टम्बलर, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया है? ये क्रश्ड पेटल्स डाली हैं और उसके अंदर हॉट वाटर डाला है कि ये अच्छे से पूरा डूब जाए। 5 से 10 मिनट का वेट हम लोग करेंगे। ये पानी देखो बिल्कुल रेड हो गया है। इसके बाद इसको छान लेंगे। उसके बाद जो वाटर आप लोगों को मिलेगा, ठीक है, वो पिंक रेड कलर का जो वाटर आपको मिलेगा, वो होगा बेटा आपका एक एसिड बेस इंडिकेटर। होप सो सभी को समझ आया होगा कि इंडिकेटर बनाना कैसे है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक्टिविटी 2.4 लेट अस फाइंड आउट। तो चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottles or test tubes. Mark them A and B. बेटा आपको क्या करना है? 10 से 20 ड्रॉप्स इस एक्सट्रैक्ट की आपको 2 बॉटल्स में डालनी है या फिर टेस्ट ट्यूब में डालनी है, ठीक है। बॉटल ध्यान रखना आपकी ग्लास की होनी चाहिए जिससे आपको कलर आइडेंटिफाई हो जाए आराम से, ठीक है। और उन ट्यूब्स को आपको क्या कर देना है? ए और बी मार्क कर देना है। Add 20-30 drops of lemon juice in test tube A and 20-30 drops of soap solution in test tube B with the help of droppers. अब क्या करना है आपको? अब आपको 20 से 30 ड्रॉप्स, ठीक है, मतलब 20-25 ड्रॉप आपको लेमन जूस के डालनी है दोनों में, ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड एनी कलर चेंजेस टू द एक्सट्रैक्ट इन टेबल 2.3। आपको पहले ऑब्जर्व करना है और उसके बाद आपको लिखना है कि आपकी क्या कोई कलर चेंज देखने को आपको मिला है अपने एक्सट्रैक्ट में। Repeat the same with the other samples used in activity 2.1 and record your observation in table 2.3. इसी तरीके से आपको बाकी सैंपल्स का भी यूज करना है और उसके बाद आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में रिकॉर्ड करना है।
आइए इधर देख लेते हैं। The changes in the color of the red rose extract on adding lemon juice A and B soap solution। ठीक है, A में, ठीक है, ये कैसे कलर का था? पिंक कलर का था। ठीक है, और B जो था वो भी पिंक कलर का था। A में हमने क्या डाल दिया? इसमें हमने डाला लेमन जूस। ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रही हूँ। और लेमन जूस क्या होता है, अभी सभी बच्चों को पता होगा कि एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, और बी के अंदर हम लोगों ने क्या डाला? बी में हमने डाला है सोप सॉल्यूशन। और अभी हम लोग ऊपर पढ़कर आए हैं कि सोप सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? बेसिक नेचर का होता है। तो ए वाले का जो कलर है ना बेटा, ये जनरली आपको रेड दिख रहा है, ये मजेंटा या डार्क पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको मजेंटा लिख रही हूँ। ठीक है, मेजेंटा कलर हो जाता है। और जो बी वाला है उसका सोल्यूशन का जो कलर है वो कैसा आ जा रहा है बेटा? वो आ जा रहा है आपका ग्रीन कलर। ठीक है, वैसा ही ग्रीन जैसा मेरे मार्कर का कलर है। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ आ रहा है यहां से? देखो, अगर आप रेड रोज एक्सट्रैक्ट को या रोज इंडिकेटर को अगर आप किसी एसिड में डालते हो या कोई सोल्यूशन अगर आप उसमें डालते हो और अगर उसका कलर मेजेंटा या डार्क पिंक हो जाता है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आपका एसिड है। ठीक है, अगर आप किसी सब्सटेंस को रोज एक्सट्रैक्ट में डालते हो और उसका कलर ग्रीन आता है, तो इसका मतलब बेटा वो बेसिक नेचर का है। समझ आ गया? समझ आई सभी बच्चों को मेरी बात? ठीक है, तो अब जरा आगे बढ़ के देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, यहाँ पे क्या है? टेस्टिंग करना है हमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ कुछ सैंपल का। अब सबसे पहले क्या है हमारा? सबसे पहले हमारा लेमन जूस है। ठीक है, कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। जब हमने लेमन जूस डाला था तो उसका कलर क्या हुआ था बेटा? उसका कलर डार्क पिंक बोल सकते हो आप या फिर मेजेंटा बोल सकते हो। ठीक है, और सब्सटेंस का नेचर कैसा होगा बेटा? इसका मतलब ये कैसा था? एसिडिक। ठीक है, सोप सॉल्यूशन की बात हम लोगों ने करी तो क्या हुआ? ग्रीन कलर निकल कर आया। सब्सटेंस का नेचर क्या हुआ? बेसिक। ऐसे ही आंवला जूस की अगर मैं बात करूंगी तो जब आप लोग आंवला डालोगे, आंवला जूस डालोगे, तो उसका कलर भी क्या निकल कर आएगा बेटा? डार्क पिंक या फिर मेजेंटा निकल कर आएगा, जो हमें दर्शाएगा कि ये क्या है? एसिडिक। अब ये बहुत सिंपल एक एक्सट्रैक्ट है और इससे आप लोग बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। ये आप लोग घर में भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए अब आपको एक और होमवर्क में यहाँ दे रही हूँ कि आप सभी बच्चे मुझे किसी एक सब्सटेंस के बारे में बताएंगे कमेंट करके, और फिर मुझे बताएंगे कि जब आपने उसको रेड रोज एक्सट्रैक्ट में डाला तो क्या कलर चेंजेस आया, और उस कलर के रिगार्डिंग आप बताएंगे कि उसका जो सब्सटेंस है पर्टिकुलर उसका नेचर क्या है। इज इट ओके स्टूडेंट्स? और आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो टेस्ट है, ये आपको बहुत केयरफुली परफॉर्म करना है। ठीक है, किसी बड़े की मदद से। आगे बढ़ते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स। अब आपको क्या करनी है? अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपनी क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है। फर्स्ट, are the samples that change the color of the flower extract to the shade of red and same as those that change the color of blue litmus paper to red? क्या कह रहा है कि क्या ये जो सैंपल है जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के कलर को चेंज करा है, ठीक है, रेड में, क्या उन्होंने ब्लू लिटमस पेपर को भी रेड में चेंज किया था, जैसे हम लोग टेबल 2.2 में देख कर आए थे? सेकेंड, are the samples that change the color of the flower extract to shade of green the same as those that change the color of red litmus paper to blue? क्या जिन्होंने फ्लावर एक्सट्रैक्ट के शेड को ग्रीन में चेंज किया है, क्या उन्होंने रेड लिटमस पेपर को ब्लू में भी चेंज किया था? एंड थर्ड बात क्या कह रहा है कि are the samples that do not change the color of the flower extract the same as those that did not change the color of red and blue litmus paper? और क्या वो सब्सटेंस जिन्होंने फ्लावर के एक्सट्रैक्ट को किसी भी कलर में परिवर्तित नहीं किया, क्या उन्होंने सेम रेड और ब्लू लिटमस को भी किसी कलर में चेंज नहीं करा था? तो ये आपको जो है कंपेयर करना है बेटा टेबल 2.2 और टेबल 2.3 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। From the above activity, we can conclude that the red rose extract can also be used to test the nature of the substances. दोनों एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है हम उसको भी वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने लिटमस पेपर को यूज किया था।
ठीक है। Hence it is another example of an acid base indicator. इसीलिए हम लोगों ने बोला कि लिटमस पेपर के बाद, ठीक है, अगर लिटमस पेपर की जगह हम लोग किसी और चीज को भी यूज कर सकते हैं, तो हम किसको यूज कर सकते हैं बेटा? रेड रोज एक्सट्रैक्ट को भी यूज कर सकते हैं हम लोग इंडिकेटर के तौर पे, ठीक है। We can conclude that the red rose extract seems to give red color in an acidic solution. हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है वो लाल कलर दे देता है एसिडिक सॉल्यूशन में, ठीक है। रेड कलर बेटा जब आप लोग अपने टीचर्स के साथ इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि वो थोड़ा सा डार्क पिंक और रेड जैसा कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। और ग्रीन कलर देता है बेसिक सॉल्यूशन में। तो कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस इज टेबल 2.3। तो आप लोग आराम से 2.3 को अब भर सकते हो, ठीक है, फिल कर सकते हो। We are sure that you will be excited about the above results. और हमें विश्वास है कि आप जो है रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे। You may repeat the process of preparing the extract and testing substances with some vegetables, fruits और flour. अब बेटा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेड रोज से कर सकते हो, आप इन सारे प्रोसेस को अलग अलग एक्सट्रैक्ट बना के उनसे भी कर सकते हो परफॉर्म, चाहे वो अलग कोई वेजिटेबल हो, फ्रूट हो, फ्लावर हो, जैसे कि आपको इसके एग्जांपल्स भी दिए गए हैं, ठीक है। बीटरूट, चुकंदर जो आप लोग खाते हैं ना, जिससे बच्चों हमारी जो जीभ है, दांत है, ये सब लाल हो जाते हैं, तो हम लोग चुकंदर भी ले सकते हैं। पर्पल कैबेज आती है, अभी आप लोगों ने ग्रीन कैबेज खाई होगी, ऐसे पर्पल कैबेज होती है। टर्मरिक, हल्दी, ठीक है। इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन जिसको आप लोग बोलते हो, और रेड हिबिस्कस फ्लावर यानी कि गुड़हल का जो फूल होता है, इनको भी आप लोग यूज कर सकते हो एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फैसिनेटिंग फैक्ट क्या है? ये एक रोचक तथ्य आपको बता रहा है। फैसिनेटिंग होता है बेटा रोचक, क्या है? आइए बढ़ते हैं इसके बारे में। Hydrangea is a plant that grows in cooler climate in the Himalayan region and the northeastern state. बेटा हाइड्रेंजिया जो है ये एक पौधा है, ठीक है, जो कहाँ पर उगता है? ज्यादातर ठंडी जगहों पर उगता है, जैसे कि हिमालय क्षेत्र में या फिर नॉर्थ ईस्ट साइड के जो राज्य है वहां पर ये उगता है। पिक्चर आप लोग देख सकते हो इसकी हाइड्रेंजिया की, ठीक है। इट गिव फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। ये क्या करता है? ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स देता है, किस पर डिपेंड होके? सॉइल के नेचर पे डिपेंड होके। Acid soil produce blue colored flower, whereas in basic soil the flowers are pink or red. देखो कितनी आप बोल सकते हो कि एक फैसिनेटिंग बात बताई है इसने, कितनी रोचक बात बताई है कि अगर सॉइल एसिडिक होगी तो ये कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करता है? ब्लू कलर के फ्लावर, ठीक है। और अगर आपकी सॉइल बेसिक नेचर की होगी तो बेटा ये आपको पिंक और रेड कलर के फ्लावर देता है, ठीक है। Can gardeners alter the color of hydrangea flower by adjusting the acidic or basic nature of soil? क्या कह रहा है कि जो माली है, जो गार्डनर है, क्या वो इनको मैनेज करके, जैसे एसिडिक और बेसिक नेचर है ना सॉइल का, इसको एडजस्ट करके क्या हम और अलग अलग तरीके के कलर के फ्लावर उगा सकते हैं? नेक्स्ट हमारे पास जो इंडिकेटर है वो है बेटा आपका टर्मरिक। टर्मरिक क्या होता है? हल्दी। देखो ये भी वही है, आप सभी के घर में प्रेजेंट है, ठीक है। तो आप इनकी जो एक्सपेरिमेंट है वो आराम से कर सकते हो। 2.1.3 टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। चलिए हल्दी को भी एक सूचक के रूप में पढ़ते हैं। We have used blue and red litmus paper strips in activity 2.1. हम लोगों ने 2.1 एक्टिविटी में बेटा नीले और लाल लिटमस पेपर का यूज किया था। Can you also make paper strip with some other natural indicators? क्या आप लोग प्राकृतिक इंडिकेटर के साथ पेपर स्ट्रिप्स बना सकते हो ऐसे ही, जो आपको इंडिकेट करके बताए, जनरली आपको इंडिकेटर की तरह काम करे? Find out by performing the following activity. पता लगाते हैं कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म करके। एक्टिविटी 2.5 let us prepare. तो चलिए क्रियाकलाप 2.5 में आइए कुछ बनाते हैं। Take a spoonful of turmeric in a petri dish or container and add a little water to make a paste. Figure 2.9a. You may also grind a piece of fresh turmeric. बेटा देखो, अब आप लोग बोलेंगे मैम पेट्री डिश क्या होता है? ये है ना,
जब आप लोग लैब के अंदर काम करेंगे ना, तो ये देखो, ये जो इस तरीके की कंच की एक कटोरी टाइप होती है, ठीक है, इसे बोला जाता है आपका पेट्री डिश। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? पेट्री डिश। क्या करना है आपको, एक चम्मच आपको हल्दी लेनी है इस पेट्री डिश में या फिर किसी कंटेनर में, उसमें पानी ऐड करके आपको एक पेस्ट जैसा बना लेना है। ठीक है, आप फ्रेश टर्मरिक को भी बेटा पीस सकते हो। फ्रेश टर्मरिक जैसा आपका अदरक होता है ना, बिल्कुल इसी तरीके का हल्दी आता है आपको, आप उसको पीसेंगे ना तो आपको वो येलो कलर का पेस्ट देगा। केयरफुली डिप अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट्स गेट्स येलो कलर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक फिल्टर पेपर लेना है और उसको अच्छे से उस पेस्ट के अंदर डिप कर देना है जब तक तब तक कि वो पेपर येलो कलर का ना हो जाए। टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। अब उसको बाहर निकालना है और उसको क्या कर देना है आपको बेटा, सुखाना है अच्छे से। कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स व्हिच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर, फिगर 2.9b। अब देखो आपको क्या करना है, आपको उनको उस पेपर को बाहर निकालना है और अच्छे से सुखाने के बाद उसको इस तरीके से स्ट्रिप की फॉर्म में काट देना है। अब ये क्या बन गई आपकी, ये बन गई आपकी टर्मरिक की पेपर स्ट्रिप्स। ठीक है, यहाँ पे भी आपके लिए कुछ सावधानी वाली बातें हैं। क्या है कि परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एडल्ट। बेटा आपको किसी बड़े की हेल्प से ये काम करना है। ठीक है, यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द सैंपल यूज्ड इन एक्टिविटी 2.1 वन बाय वन ऑन सेपरेट पीसेस ऑफ टर्मरिक पेपर। अब आपको इसी पेपर को भी, जैसे हम लोगों ने रेड और ब्लू लिटमस पेपर को यूज किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग इसको यूज करेंगे और ड्रॉपर की हेल्प से अलग अलग सैंपल के इसके ऊपर ड्रॉप डालेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन को देखेंगे और उसको बाद हम उसको टेबल 2.4 के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। टेबल 2.4 टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद टर्मरिक पेपर। अब हम लोग क्या करेंगे, टर्मरिक पेपर से कुछ सैंपल्स के नेचर को टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आपको सैंपल्स के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे आपको बताना है कि जब आप उसको टर्मरिक पेपर पे लगाएंगे तो उसके बाद क्या कलर चेंज आएगा। देखो बेटा, जनरली जो लेमन जूस है आपका, अब हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है ये एसिडिक नेचर है। सोप सॉल्यूशन जो है वो आपका बेसिक इन नेचर है और आंवला जूस भी आपका बेटा एसिडिक नेचर का है। ठीक है, कि अगर आपने किसी सैंपल को इस तरीके से इसके ऊपर डाला और इसके बाद ये येलो ही रहता है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या है बेटा, आपका जो भी सब्सटेंस है वो एसिडिक नेचर का है। और अगर उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी कि अगर उसका कलर कुछ रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कैसा होगा, जैसे देखो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है ना, जिस फॉर्मेट में जिस कलर में ये लिखा हुआ है ना आपका, इस कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब वो बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो अगर आप उस पर लेमन जूस डालेंगे तो बेटा वो क्या रहेगा आपका, वो येलो ही रहेगा। ये आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, इट remains yellow in color। ठीक है, लेकिन जब आप उस पर सोप सोल्यूशन डालेंगे बेटा तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, किस कलर में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही जब आप उस पर आंवला जूस डालोगे तो वो कैसा रहेगा, वो येलो ही रहेगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फिर से क्या करना है, किसी एक अदर सैंपल को लेना है और उसके बाद आपको टर्मरिक पेपर बना के और उसके ऊपर मुझे बताना है आपको कमेंट करके कि आपने किस सैंपल को लिया और जब आपने उसको टर्मरिक पेपर पे डाला तो आपको क्या उसमें रिजल्ट मिला। ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया। डू ऑल सैंपल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर, क्या सभी सैंपल ने हल्दी के पेपर को चेंज किया, उसका कलर बदला। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक समूह बनाना है उनका जिन्होंने टर्मरिक पेपर का कलर पे कोई चेंज नहीं किया। कंपेयर दैम विद द सैंपल्स इन ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। अब वापस से आपको क्या करना है, आपको इनको फिर से कंपेयर करना है किनके साथ, टेबल 2.2 के साथ। ठीक है, कैन टर्मरिक पेपर बी यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेस। क्या टर्मरिक पेपर आपको लगता है कि एसिडिक सब्सटेंसेस के लिए यूज किया जाना चाहिए या कर सकते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट। इसके लिए आपको अपनी क्लासमेट के साथ क्या करना बेटा, डिस्कस करना। अब यहाँ देख लेते हैं ये बच्चा है जो क्या सोच रहा है।
I got a curry stain on my white shirt and on applying soap, it changed its color. Wow, now I know the reason. मेरी सफेद शर्ट पे सब्जी का दाग लग गया था और जैसे ही मैंने उसके ऊपर साबुन लगाया उसने अपना कलर चेंज कर दिया। तो वाओ, अब मुझे पता चल गया कि इसके पीछे का रीजन क्या था। ठीक है। Based on the observations, we can conclude that turmeric paper can be used to test basic substances. ठीक है, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ऊपर की ऑब्जर्वेशन से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये आप लोग बोल सकते हैं कि टर्मरिक जो है वो बेसिक सब्सटेंस को यूज करने के लिए तो अच्छा है, लेकिन इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे जब ये न्यूट्रल और एसिडिक सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को समझ आया होगा।